हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। राकेश शर्मा जी जो थे भारत के प्रथम और विश्व के 38वें अंतरिक्ष यात्री बोले जाते हैं। शर्मा जी का जन्म जो है 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। राकेश शर्मा जो थे बचपन से ही विज्ञान के में काफ़ी रुचि रखते थे। बिगड़ी चीज़ों को बनाना, इलेक्ट्रिक चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखना उनकी आदत थी। जन्म इनका जो हुआ था वो 13 जनवरी 1949 को हुआ था पटियाला में। अंतरिक्ष अभियान जो था इनका सोयूज T11 और सोयूज T10 था। इनकी पत्नी का नाम मधु शर्मा है। शिक्षा इनकी निज़ाम कॉलेज ST जॉर्ज ग्रामर विश्वविद्यालय में हुई थी। पिता का नाम तृप्ता शर्मा और देवेंद्रनाथ शर्मा इनके पिताजी का नाम था। बच्चे इनके 2 हैं। राकेश शर्मा जो थे इनकी बचपन से ही विज्ञान में काफ़ी रुचि थी। बिगड़ी चीज़ों को बनाना, इलेक्ट्रिक। राकेश शर्मा जब जैसे जैसे बड़े हुए तो आसमान में उड़ते हवाई जहाज को तब देखा करते थे जब तक उनकी नज़रों से वे ओझल न हो जाएं। जल्द ही राकेश शर्मा के मन में आसमान में उड़ने की तमन्ना जाग उठी और फिर वे उसी ओर लग गए। पटियाला के एक हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार में जन्मे राकेश ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। किस्मत ने इनकी यू टर्न लिया। मतलब ये जो सोच भी नहीं सकते थे उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। 1966 में DNDA पास कर इंडियन एयरफोर्स कैडेट बने राकेश शर्मा। शर्मा ने 1970 में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लिया और फिर यहीं से इनकी किस्मत ने यू टर्न ले लिया। मात्र 21 साल की उम्र में ही भारतीय वायुसेना में ये शामिल होने के लिए भारतीय सेना में शामिल हुए और आगे बढ़ते गए, है ना। पाकिस्तान से युद्ध के बाद चर्चा में आए थे। ये 1971 के पाकिस्तान युद्ध के दौरान राकेश शर्मा ने अपने विमान मेग एयरक्राफ्ट से महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। इसी युद्ध के बाद से राकेश शर्मा चर्चा में आए और लोगों को उनकी योग्यता के बारे में पता चला और उन्होंने उनकी जमकर तारीफ भी की। राकेश शर्मा जी ने दिखा दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी किस तरह से शानदार काम किया जा सकता है। 8 दिन तक ये अंतरिक्ष में रहे थे। 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम में एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत राकेश शर्मा 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। ये उस समय भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विमान चालक भी थे। 2 अप्रैल 1984 को 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T11 में राकेश शर्मा को लॉन्च किया गया। इस उड़ान में और साल्यूट 7 अंतरिक्ष केंद्र में उन्होंने उत्तरी भारत की फोटोग्राफी और गुरुत्वाकर्षणहीन योगाभ्यास किया। वे अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले और विश्व के 138वें व्यक्ति थे। उन्होंने जब अंतरिक्ष में उड़ान भरी तो उस दौरान जो अपनी तो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पूछा कि ऊपर से अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। तो इन्होंने उत्तर दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने ऐसा उत्तर दिया था। धरती से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह सवाल और अंतरिक्ष में रूसी अंतरिक्ष यान से भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के इस जवाब ने हर हिंदुस्तानी को रोमांचित कर दिया था। ये अशोक चक्र से भी सम्मानित हुए थे। भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया है। विंग कमांडर के पद पर सेवानिवृत्त होने पर राकेश शर्मा ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में परीक्षण विमान चालक के रूप में भी काम किया है। नवंबर 2006 में इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक समिति में भाग लिया जिसने एक नए भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की स्वीकृति दी है। जब ये गए थे तो इनके 2 सोवियत साथी थे। सोयूज T11 यान में राकेश शर्मा के अलावा 2 सोवियत अंतरिक्ष यात्री भी इनके साथ थे। इन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट का समय बिताया था। 3 अप्रैल 1984 में के अंतरिक्ष को छूने वाले पहले भारतीय होने का गौरव इन्हें राकेश शर्मा जी को मिला था।
1980 का शुरुआती जब दशक भारत और सोवियत संघ की दोस्ती का दौर था, फिर भी सोवियत संघ ने भारत को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया था। यही वजह थी भारत में आत्मनिर्भर मिसाइल कार्यक्रम की परिकल्पना ने जन्म लिया। लेकिन सोवियत संघ ने अपनी दोस्ती निभाते हुए भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में पहुंचाने में मदद जरूर की थी। इसी का नतीजा था कि 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा जी सोवियत संघ के सैल्यूट यान पर अंतरिक्ष में पहुंचे और इतिहास में अपना नाम लिख दिया था। ये कजाकिस्तान से रवाना हुए थे अंतरिक्ष में, है ना। भारत के जो राकेश शर्मा जी थे भारतीय वायुसेना में ये पायलट थे। जब उन्होंने 19 सितंबर 1982 में अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया, तो जो एक इसरो और सोवियत इंटरकोस्मोस स्पेस कार्यक्रम का संयुक्त कार्यक्रम था। 2 सोवियत साथी इनके थे। इन्होंने मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन ये डिजर्व तो करते थे। भारतीय वायुसेना में स्वीडन लीडर रहे थे। ये शर्मा एकमात्र भारतीय नागरिक हैं जो अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं। वायुसेना के एक जवान के तौर पर अपनी नौकरी करते हुए राकेश शर्मा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे वायुसेना के विमान को उड़ाते उड़ाते अंतरिक्ष तक पहुंच जाएंगे। अपने सफ़र को याद करते हुए राकेश शर्मा जी ने एक बार बताया था कि उन्होंने बचपन से ही पायलट बनने का सपना देखा था। जब वे पायलट बने तो उन्होंने सोचा कि सपना पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्रा के बारे में तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब देखिए, आपको एक बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन ये पॉइंट नोट करने लायक है कि जैसे अमेरिका के जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, तथा रूस के अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मोनॉट कहा जाता है, और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को टेक्नॉट कहा जाता है। उसी तर्ज पर भारत के जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, व्योमनॉट का नाम दिया गया है। ओके, राकेश शर्मा जो थे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, है ना। ये तो अपन ने देखा। हाँ, ये अपने साथ जब अंतरिक्ष में गए थे तो ये अपने साथ कुछ भोजन मतलब फूड चीज़ें लेकर गए थे। इन्होंने राकेश शर्मा ने मैसूर में स्थित डिफेंस फूड रिसर्च लैब की मदद से भारतीय भोजन को अंतरिक्ष में ले गए थे। उन्होंने सूजी का हलवा, आलू, छोले, सब्जी, पुलाव पैक किया था, जिसे राकेश शर्मा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ खाया था। योग भी किया था इन्होंने। स्पेस सिकनेस से निपटने के लिए इन्होंने शून्य गुरुत्वाकर्षण योग का वहाँ पर सहारा लिया था, जीरो ग्रेविटी योगा का। इंदिरा गांधी जी ने जैसा कि मैंने बताया कि इंदिरा गांधी जी ने जब इनसे पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा जो भारत है वो कैसा दिखता है, तो इन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा जी ने हीरो ऑफ सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय होने के अलावा राकेश शर्मा पहले भारतीय हैं जिन्हें सोवियत संघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके रूसी सह अंतरिक्ष यात्री यूरी माल्युशेव और जेनोडी स्ट्राकालोव के साथ अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। ये HAL में भी शामिल थे। राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे 1987 में HAL में शामिल हुए और HAL के नासिक डिवीजन में मुख्य परीक्षण पायलट रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, अब ये राकेश शर्मा जी जो हैं एक भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर की रैंक में अपने अंतरिक्ष का सफ़र शुरू किया था और विंग कमांडर की रैंक में रिटायर हो गए हैं। इस वक्त राकेश शर्मा जी तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में रहते हैं। हिल स्टेशन कूनूर में रहते हैं। वह कुछ समय नीलगिरी में भी बिताते हैं और कुछ समय बेंगलुरु में बिताते हैं। ओके, थैंक यू। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।